हेलो दोस्तों, कार्स का आविष्कार यूं तो सिर्फ हमारी ट्रैवलिंग को इजी बनाने के लिए किया गया था। इनमें घोड़ों की जगह पर इंजन लगा दिए गए थे, पर वक्त के साथ साथ इनमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होते चले गए। चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, एसी हो, मसाज करने वाली सीट हो, एलईडी टीवी हो या फिर पता नहीं क्या क्या, कार्स में बहुत सारे फीचर्स ऐड होकर हमारी ट्रैवलिंग को काफी शानदार बना देते हैं। पर ये फीचर्स हमें ऐसे ही नहीं दिए जाते, इनके लिए कंपनी मोटी रकम चार्ज करती है और इन फीचर्स के लिए कार कंपनी तरह तरह के ऑप्शंस को अवेलेबल कराती है। अगर आपको किसी फीचर को नहीं लेना है तो वही कार आपको सस्ते में मिल जाती है। पर आज हम आपको ऐसे ही काफी यूनिक फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कार कंपनीज ऑफर करती हैं, पर इन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी फीचर दिए जा सकते हैं। ऑप्शनल स्कूटर। दोस्तों, यह है होंडा सिटी की कार। आज की होंडा सिटी से काफी अलग थी क्योंकि इसे 1980s में लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ होंडा सिटी है। ये कार छोटी सी कमाल की कार थी, पर इसके साथ ऑप्शन में जो चीज मिल रही थी वो और भी ज्यादा क्रेजी थी। इस कमाल की कार के साथ एक ऑप्शनल फोल्डेबल स्कूटर भी दिया जाता था। ये स्कूटर इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो होंडा सिटी की डिग्गी में फिट हो जाता था। फिर आप कार से कहीं भी जाइए, अपनी कार को पार्क करके आप तंग गलियों में इस स्कूटर से जा सकते थे, पर इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ता था। कैंप। दोस्तों, बहुत से ऑफरोडिंग के शौकीन लोग जंगलों में और माउंटेन में अपनी कार्स को ले जाते हैं और फिर वहां पर कैंपिंग करके नेचर का लुत्फ उठाते हैं, पर कैंप अलग से ले जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सी कंपनीज आपको खुद से कैंप ऑफर करती हैं, वो भी कार के साथ ऑप्शनल। जैसे कि ऑडी Q3 एसयूवी के साथ आप ऑप्शन में कैंप भी बाय कर सकते थे, जो कार के अंदर रहेगा और जरूरत पड़ने पर ओपन करके आप उसे लगा सकते हैं। वो काफी इजीली आपकी कार से भी कनेक्ट रहेगा और कार के बाहर के स्पेस को भी कवर कर लेगा। इससे आपकी कैंपिंग काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। हालांकि ये कैंप वाला ऑप्शन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, होंडा की एक कार होंडा एलिमेंट में तो डॉग के लिए भी अलग से टेंट का ऑप्शन दिया गया था, वो भी लगभग $1000 एक्स्ट्रा देकर कार में मौजूद इस कैंप तक डॉग आसानी से पहुंच जाए। इसके लिए एक स्पेशल ब्रिज भी दिया गया था। कैसे कैसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा स्पीडोमीटर। दोस्तों, फेरारी GTC 4 कमाल की कार थी। फेरारी की जैसी करोड़ों की कार को हर वक्त मालिक तो चलाएगा नहीं, कभी कभी ड्राइवर भी चलाएगा। और अगर आप मालिक है, ड्राइवर कार को चला रहा है, तो कार की स्पीड आप नहीं जान सकते क्योंकि ज्यादातर कार में स्पीडोमीटर ड्राइवर के फ्रंट में दिया होता है, जो उसे ही दिखता है। फिर ड्राइवर कहीं स्पीड लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहा है। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो $4000 लगभग 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको ड्राइवर सीट के फ्रंट में भी स्पीडोमीटर लगवा सकते हैं। इससे कार की स्पीड केवल ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर के साइड में बैठा पैसेंजर भी देख पाएगा और ज्यादा स्पीड बढ़ाने पर अपने ड्राइवर को आसानी से डांट भी सकेगा। वॉच। दोस्तों, बेंटले दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार्स में से एक मानी जाती है। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, फिर भी अगर आपको कार में एक खूबसूरत सी एनालॉग वॉच की कमी लगे तो ये ऑप्शनल में अवेलेबल है। पर इस एक एनालॉग क्लॉक को डैशबोर्ड पर लगवाने के लिए आपको बेंटले कंपनी को $1,60,000 अलग से देने पड़ेंगे, यानी तकरीबन $1,28,00,000 रुपए केवल एक छोटी सी एनालॉग क्लॉक के लिए बेंटले कंपनी से चार्ज कर लेगी। इतने में तो नई सुपर कार आ जाएगी। पर बेंटले को पता है कि उनके कस्टमर्स ऐसे हैं जो इस छोटी सी घड़ी के लिए भी इतने पैसे पे कर देंगे। ये तो कुछ भी नहीं। अगर आपको अपनी बेंटले बेंटागा कार से फिशिंग करने के लिए जाना है तो वो भी ऑप्शनल में अवेलेबल है। आपको इस कार के ऑप्शन में फिशिंग रॉड, हुक एक स्पेशल लेदर के बॉक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। इस फिशिंग किट के लिए आपको अलग से $1,00,000 यानी तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शौक बड़ी चीज है, वरना इतने में तो मछलियों के पूरा फार्म खुल जाएगा। रोल्स रॉयस। दोस्तों, रोल्स रॉयस तो फुली कस्टमाइजेबल कार है। इसमें आपको लाखों ऑप्शंस मिलते हैं। उन्हीं में से एक है इसकी रूफ पर मौजूद स्टार लाइट्स। इससे रोल्स रॉयस की छत काफी ज्यादा कूल लगने लगती है, पर इसके लिए आपको $17,000 अलग से देने पड़ते हैं। ये तो ठीक है। टॉयलेट सीट। जी हाँ, रोल्स रॉयस में आपको टॉयलेट सीट भी ऑप्शन में मिल सकती है। इसकी 1954 की रोल्स रॉयस विग्नेल मॉडल में टॉयलेट सीट का ऑप्शन भी अवेलेबल था। मतलब आप अगर सफर कर रहे हैं और आपको अचानक से जरूरत पड़ जाए, आप कार नहीं रोकना चाहते हैं, तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें टॉयलेट तो कार के अंदर ही मौजूद है। इसकी बैक सीट पर टॉयलेट दिया गया था क्योंकि कस्टमर ने ये डिमांड की थी और रोल्स रॉयस डिमांड को पूरा करती है। यही नहीं, कस्टमर ने बैक सीट के लिए टीवी और फोन की भी रिक्वेस्ट की थी, कंपनी ने वो भी अवेलेबल कर दिया था। टॉयलेट को यूज करने
करने के दौरान प्राइवेसी के लिए कार की फ्रंट और बैक सीट के बीच में ग्लास की विंडो भी लगी थी, जिसे जरूरत पड़ने पर उठाया जा सकता था। कमाल के ऑप्शनल फीचर्स हैं। कॉफी मशीन। दोस्तों इटली के लोग खाने के कितने शौकीन होते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और कॉफी के भी। इसीलिए फिएट 500L कार में, जो कि एक नॉर्मल कार थी, पर उसमें एक यूनिक चीज ऑप्शनल में अवेलेबल थी, वो थी कॉफी मशीन। जी हाँ, इस कार में अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें यानी $300 तकरीबन 24,000 रुपए, तो आपको कार के साथ एक कॉफी मशीन भी उसी के लिए दी जाती। रास्ते में आपका जब भी मन करता आप कॉफी पी सकते थे। यही नहीं, इस कार में वुमेन के लिए अलग से स्पेशल ऑप्शन था मेकअप किट का। हार्ट बीट मॉनिटर। दोस्तों वॉल्वो कंपनी कस्टमर्स की सेफ्टी पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसीलिए उन्होंने अपनी कार में एक ऐसा फीचर दिया जो कस्टमर की सेफ्टी को और भी ज्यादा बढ़ा देता। सोचिए आप कार से सफर कर रहे हैं और कार की बैक सीट में कोई आपका छुपा दुश्मन बैठा है, यानी वो इंसान आपके साथ सफर तो कर रहा है पर आगे चलकर आपकी जान लेना चाहता है। तो वॉल्वो ने इसीलिए कार में हार्ट बीट मॉनिटर दिया था। वॉल्वो ने बताया था कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसकी हार्ट बीट पहले बढ़ने लगेगी, और हार्ट बीट बढ़ते ही कार आपको अलर्ट कर देगी कि कार की इस सीट पर बैठे पैसेंजर की हार्ट बीट बढ़ रही है, यानी वो कुछ अजीब सोच रहा है या कोई अजीब हरकत करने वाला है। इस इनोवेशन के लिए वॉल्वो को अवार्ड भी मिला था, पर किसी ने भी इस ऑप्शन को खरीदा ही नहीं, इसीलिए 3 साल के बाद वॉल्वो ने इसे बंद कर दिया। टेस्ला। दोस्तों टेस्ला मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कार कंपनीज में से एक है, इसीलिए ये जो ऑफर देगी वो भी कमाल का ही होगा। एलोन मस्क अपनी टेस्ला कार्स में आपको बायो वीपन डिफेंस मोड देते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई वार हो गया और मान लीजिए किसी ने बायो वीपन या जहरीली गैस या किसी केमिकल वीपन का यूज कर दिया, तो कार उस खतरनाक एयर को फिल्टर कर देगी और कार के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर्स की जान बची रहेगी। वैसे इस मोड का यूज पॉल्यूटेड सिटीज में भी आपको फ्रेश एयर देने के लिए किया जाता है, पर इसका नाम बायो डिफेंस मोड इसलिए है क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि केवल पॉल्यूशन ही नहीं, बायो वीपन्स की एयर को भी फिल्टर कर देगा। कार कंपनीज भी काफी कमाल के ऑप्शंस देने लगी हैं। वैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।